हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लॉ विद अपेक्षा। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 303 ऑफ बीएनएस जो कि है थेफ्ट और उसकी पनिशमेंट के साथ। और ये नोट्स भी एकदम कम्प्लीटली प्रॉपरली करेक्ट है, आप एग्ज़ाम में भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। थेफ्ट सेक्शन 303 ऑफ बीएनएस। सेक्शन 303 भारतीय न्याय संहिता कहता है कि कोई भी पर्सन अगर डिसऑनेस्ट इंटेंशन से किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी दूसरे के पोजेशन से बिना उसकी कंसेंट के हटाकर मूव करे तो वो थेफ्ट यानी चोरी कमिट करता है। थेफ्ट के 5 मेन इंग्रेडिएंट्स है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी शुड बी मूवेबल, the property must be taken out of possession of another person, property should be taken without the person's consent and property should be moved in order to such taking। तो चलिए इन पांचों को समझते हैं। फर्स्ट, डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक प्रॉपर्टी। ये थेफ्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है और अगर इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं है तो चोरी नहीं बनती। डिसऑनेस्ट इंटेंशन का मतलब है किसी को रॉन्गफुल लॉस देना और खुद या किसी को रॉन्गफुल गेन देना। एग्जाम्पल, ए के पास एक नेकलेस है, बी उसे ए के घर में देखकर डिसऑनेस्टली ले जाता है। बी कमिट्स थेफ्ट क्योंकि उसने अपना रॉन्गफुल गेन किया है जिसका वो हकदार नहीं था, वो नेकलेस उसका नहीं था, और दूसरे का ए का रॉन्गफुल लॉस किया है। सेकेंड, प्रॉपर्टी शुड बी मूवेबल। थेफ्ट सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी पर ही होती है। जो चीज़ मूव हो सकती है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। जो चीज़ अर्थ से अटैच्ड हो वो इमूवेबल होती है, बट जब वो अर्थ से कट या डिटैच हो जाती है तब वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाती है। एग्जाम्पल, एक स्टैंडिंग ट्री इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जब उसको काट दिया जाए तो वो मूवेबल हो जाती है, तो वो थेफ्ट हो सकती है। थर्ड, प्रॉपर्टी मस्ट बी टेकन आउट ऑफ पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन। प्रॉपर्टी चोरी तब होगी जब वो किसी दूसरे पर्सन के पोजेशन में हो। जब तक प्रॉपर्टी रिमूव नहीं होती तो थेफ्ट कंप्लीट नहीं होता। एग्जाम्पल, वाई को एक्स के घर में सोफा पर मोबाइल मिलता है, मोबाइल एक्स के पोजेशन में है। वाई अगर उसको डिसऑनेस्टली हटा देता है तो वाई कमिट्स थेफ्ट। फोर्थ, प्रॉपर्टी शुड बी टेकन विदाउट द पर्सनस कंसेंट। अगर प्रॉपर्टी ओनर या पोजेसर की कंसेंट जो कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड है उसके बिना ली गई है। एस जो आर का फ्रेंड है, आर के घर जाकर आर की टेबल पर रखी रिंग बिना उसके कंसेंट के ले जाता है। एस ने थेफ्ट की क्योंकि आर की कंसेंट नहीं थी। फिफ्थ, प्रॉपर्टी शुड बी मूव्ड इन ऑर्डर ऑफ सच टेकिंग। थेफ्ट तब कंप्लीट होती है जब प्रॉपर्टी को मूव किया जाए। मूवमेंट मतलब इवन स्लाइट मूवमेंट भी काफ़ी है। इलिस्ट्रेशन, ए बी के घर में एक डायमंड नेकलेस देखता है, ए उसको वहीं छुपा देता है और सोचता है अगले विजिट में ले जाएगा, तो ये थेफ्ट नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टी मूव नहीं हुई है, उसके घर से बाहर नहीं गई है इसीलिए। अब हम लोग देखेंगे पनिशमेंट फॉर थेफ्ट जो कि सेक्शन 303 क्लॉज 2 ऑफ बीएनएस में मेंशन्ड है। नॉर्मल पनिशमेंट फॉर थेफ्ट है अप टू 3 years इम्प्रिजमेंट और फाइन और बोथ। सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस मतलब दोबारा की गई ऑफेंस है तो कम से कम 1 से 5 साल तक की रिगरस इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन भी। अगर प्रॉपर्टी जो चोरी हुई है उसकी वैल्यू लेस देन 5,000 है और फर्स्ट ऑफेंस है तो कम्युनिटी सर्विस होगी, अगर प्रॉपर्टी वापस कर दी जाए या रिकवर हो जाए तब। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और प्लीज़ बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन अलाउ रखना ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू।